मंगल भवन मंगल हारी। अरे कल हमने देखा किस प्रकार से वाली एक बहुत ही यूनिक कारीगरी थी। उसके अंदर बहुत शक्ति थी, शौर्य था, अतीव बल था, भिड़ने की, लड़ने की, कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। इतना क्यों, दूसरों को अपने क्रोध में जला भुना करके भी देता था, लेकिन साथ में एक धर्म का अंश भी उसके अंदर था। और कल हमने ये भी देखा किस प्रकार से कहानी के अगले पड़ाव में हम जाते हैं हेमा और मयदानव की कथा में। कथा हमें लेके जाती है हेमा के उस जीवन के पड़ाव में जहां पर मयदानव की मृत्यु हो चुकी। सो ये सारी कथा हम हेमा के मुंह से फ्लैशबैक में सुनेंगे। हेमा अपने घर की, अपने महल की एक दासी को ये कथा बता रही है कि किस प्रकार से व्यक्ति की वैचारिक शक्ति और शारीरिक शक्ति, ये दोनों ही व्यक्ति को अपने जीवन में सुखी नहीं रहने देते, यहाँ तक कि उसके जीवन को तक लेके जाते हैं। हेमा बताती है अपनी दासी से भी किस प्रकार से वैचारिक आगे बढ़ने की जो उत्कट इच्छा है, उसने उसके पति मयदानव को खा लिया, और शारीरिक रूप से आगे बढ़ने की जो इच्छा है, उसने उसके बेटे को खा लिया। जिस बहुत बड़े महल में मयदानव और उनका बेटा और उनकी पत्नी हेमा ये रहते थे, अब मयदानव के और उनके बेटे के न रहने से हेमा को ये महल या ये घर काटने को दौड़ रहा है। और हेमा अब इस महल को छोड़ करके कहीं और जा रही है, क्योंकि इस महल में हर कोने में मयदानव अर्थात उनके पति और उनके बेटे की यादें छुपी हुई हैं। जाते हुए वो इन यादों को जिंदा रखने के लिए अपनी दासी को, जिसको वो ये महल सौंप करके जा रही है, उसको ये कथाएं बता रही हैं, ताकि वो आगे जा करके अपनी जनरेशन्स को ये कथाएं बताएं और उनसे कुछ सीख ले सके। कथा शुरू होती है हेमा की जवानी के दिनों से। हेमा इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक थी, और वो एक अप्सरा थी। इंद्र की सभा में नृत्य करती थी। आज इंद्र की सभा में एक अत्यंत बड़ी पार्टी होने वाली थी। इंद्र की सभाओं में पार्टियां कोई नई नहीं है, क्योंकि स्वर्ग बना ही ऐश, मस्ती, आनंद और भोग के लिए, वही स्वर्ग है। सो हर एक पार्टी ऐसी कि जैसे पहले कभी नहीं हुई हो। कौन सबसे अच्छी पार्टी दे सकता है, इसके बारे में या इस सवाल के बारे में या इसके बारे में स्वर्ग के देवता इत्यादि आपस में बातें किया करते थे। आज एक पार्टी थी जिसमें स्वर्ग के वो एवरीवन फ्रॉम स्वर्ग वाज सपोज्ड टू कम, और उसमें हेमा का परफॉर्मेंस होने वाला। हेमा जानती थी कि उसके लिए आज का ये दिन डू एंड डाई का दिन है। आज अगर वो अपने आप को चमकाती है, उसके सितारे बुलंदी पर जाते हैं, तो आगे का रोड उसके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आज वो किसी को खुश नहीं कर पाती, तो उसके गर्दिश को कोई सीमा नहीं। हेमा का परफॉर्मेंस का समय आया, और हेमा सबके सामने नृत्य कर रही है, और नृत्य करते करते उस सभा में एक व्यक्ति के ऊपर हेमा की आंखें कस गई। एक क्षण के लिए वो आंखें कसी, लेकिन उस एक क्षण में, जैसे हम कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट हो गया। उस एक आंखों की कशिश ने हेमा के हृदय को ऐसे चुरा दिया। हेमा उन सारे स्वर्ग के देवताओं में उस व्यक्ति को ढूंढने लगी जिससे उसकी आंखें चार हो गई थी। कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति? हेमा डांस कर रही है,
उसने इस परफॉर्मेंस के लिए इतना प्रैक्टिस किया था कि वो परफॉर्मेंस एक यंत्र की तरह चल रहा था। उसका शरीर यंत्र की तरह परफेक्ट मुद्राएं देते हुए, हाव भाव दिखाते हुए, झलकाते हुए नृत्य कर रहा था। लेकिन उसका मन और उसकी आंखें, ये दोनों ही उस व्यक्ति की तरह झुके हुए थे कि अरे ये कौन था। इसी बीच उसने देखा, उसकी आंखें एक और बार चार हुई और वो समझ गई कि जिस प्रकार से वो उस व्यक्ति के पीछे पागल है, उसका हृदय उस व्यक्ति को पाने के लिए उतावला हो रहा है, वैसे ही उस व्यक्ति का हृदय भी हेमा को पाने के लिए उतावला हो रहा था। डांस परफॉर्मेंस कब खत्म हुआ, वो दोनों एक दूसरे से कब मिले और कब वो स्वर्ग के एक एकांत वन में एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके बैठे हैं, इसके बीच की सारी जो याददाश्त है वो हेमा के जहन से निकल गई। हेमा को केवल इतना पता है कि जिसे उसने सही में अपने पहली बार दिल दिया है वो उसकी बाहों में बैठी हुई है और वो व्यक्ति भी उससे बहुत प्रेम करता है। हेमा उस व्यक्ति के गले में गले डाल करके, बाहों में बाहें डाल करके भी अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। हेमा पूछती है तुम कौन हो? वो व्यक्ति कहता है कि मैं कश्यप का पुत्र हूं और मैं दानवों का राजा हूं। तो जैसे ही हेमा सुनती है वैसे ही वो कयास लगाती है। कश्यप की 13 पत्नियां थी जो दक्ष की पुत्रियां थी। सो दक्ष की 13 पुत्रियां कश्यप की पत्नियां बनी। इसमें से सबसे बड़ी थी अदिति। अदिति से आदित्यों या देवताओं का जन्म हुआ। दूसरी थी दिति जिससे दानवों का जन्म हुआ। सॉरी, अदिति फिर दिति, दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और तीसरी थी दनु जिससे दानवों का जन्म हुआ। सो अदिति से आदित्य, आदित्य या देवतागण, फिर दिति से दैत्य और दनु से दानव। सो जब उसने कहा कि मैं दानवों का राजा हूं और मेरा नाम मय है, सो ये नाम हम महाभारत में भी सुनेंगे। अर्जुन, कृष्ण और मय दानव। खांडव प्रस्थ का वो खांडव प्रस्थ को खाने वाला जो इंसिडेंट है, वो जो मय दानव का इंसिडेंट है, जिसने खांडव प्रस्थ में वो सुंदर महल बनाया था जिसको देख करके दुर्योधन bewildered हो गया था, ये उसी मय दानव की कथा आपको बता रहे हैं। So Maya Dadav was so very interested in architecture right from beginning कि उसने अपने बहुत ही कम उम्र में ब्रह्मा जी को तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और वरदान के रूप में मांग लिया कि मैं जो भी आर्किटेक्चर बनाऊंगा, जो भी मैं वास्तुकला बनाऊंगा, शिल्पकला बनाऊंगा, वो ऐसी हो कि देखते ही व्यक्ति उसके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ब्रह्मा जी चले गए। Maya Danav became the greatest architect amongst devatas, दैत्यस एंड दानवस। उसके आर्किटेक्चर का हर जगह इतना बोलबाला हो गया कि जमे से जमे, खड़े से खड़े शत्रु भी एक दूसरे का घर जा करके, अरे तुम्हारे यहाँ मैदाना ने ये किया, तुम्हारे यहाँ मैदाना ने ये किया, तुम्हारे यहाँ ऐसे किया। And Maya Danav's expertise was he would never ever repeat the same design, and he would always have something extraordinarily special only for that design, which would also never be repeated. So इस प्रकार से Maya Danav का बोलबाला होने लगा। इसी बीच में Maya Danav ने अपने गुरु शुक्राचार्य की एक ऐसी बात सुनी जिसने उसके जीवन को एक अलग ही आयाम पर पहुंचा दिया। क्या थी वो बात, ये हम देखेंगे कल। हमारे साथ बने रहेंगे। हरे कृष्ण।